किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन मुझे क्यों बना, मेरे घर में और किसी को क्यों नहीं बना, मेरे दोस्त थे, मेरा भाई था, उसको क्यों नहीं हुआ, मेरे घर में सिर्फ अकेला मुझे ही क्यों हुआ, और ये कैसे बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, रोबोटिक यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे यूरोलॉजी के अंदर सबसे कॉमन बीमारी जो हर यूरोलॉजिस्ट डेली एनकाउंटर करता है, गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी स्टोन्स के बारे में। आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किडनी के स्टोन्स कैसे बनते हैं। देयर आर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किडनी स्टोन बनते हैं। हमारे पास ओपीडी में जब पेशेंट आता है तो उसका सबसे पहले कुछ 4 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से सबसे पहले जो उसका क्वेश्चन होता है कि सर मुझे क्यों बना, ऐसा मेरे अंदर क्या बीमारी है, या मैं ऐसा क्या गलत खाता पीता हूँ जो मुझे बना, क्योंकि मेरे घर में तो मेरा भाई भी है, मदर भी है, भाई सिस्टर है, वाइफ है, वो भी सेम खाना खा रहे हैं, वो भी सेम पानी पी रहे हैं, पर उनको तो स्टोन नहीं बना, मुझे स्टोन बना है। तो आइए आज हम किडनी स्टोन्स कैसे बनता है उसकी हम साइंस के बारे में जानेंगे, प्लस जो उसके मिथ्स है उसको बस्ट आउट करें। सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो किडनी स्टोन्स होता है वो होता है जेनेटिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। इसके अंदर भी हम 2 तरीके से बांटते हैं कि हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर और विदाउट हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर एंड ये नॉन मॉडिफाइबल है, मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जिसके अंदर जो भगवान ने दिया है वो आगे है तो आगे है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब दूसरे नंबर पे हम कहते हैं एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर। क्या होता है ये? इंडिया के अंदर एक स्टोन बेल्ट एरिया है जिसको बोला गया है कि यहाँ के लोगों के अंदर स्टोन ज्यादा बनते हैं बाकी के दूसरे रीजन के मुकाबले, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली एनसीआर और वेस्टर्न यूपी। ये सारे एरिया को स्टोन फॉर्मिंग एरिया बोला गया, स्टोन बेल्ट एरिया बोला गया। क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे जब गर्मी पड़ती है तो 3 से 4 महीने इतना गर्म एनवायरनमेंट होता है, और जब बारिश का सीजन है तब भी इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि पेशेंट डिहाइड्रेट बहुत होते हैं। उसकी वजह से यूरिन कंसंट्रेटेड बनता है। जब यूरिन कंसंट्रेटेड बनेगा तो कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, फॉस्फेट की मात्रा होती है वो सुपर सैचुरेट हो जाती है। उसकी वजह से स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी यहाँ के लोगों में ज्यादा है बाकी के अदर रीजन्स के मुकाबले। अगला क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है? जैसे कि डाइटरी रिस्क फैक्टर, पानी कम पीना वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है जो कि स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैंने तो बहुत पानी पिया, मैं तो रोज का 4 लीटर पानी पीता हूँ, तब भी मुझे स्टोन हो गया। और कुछ लोग कहते हैं सर मैं तो 1 लीटर पीता हूँ, मेरे को आज तक स्टोन की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अंदर जेनेटिक फैक्टर होता है जो मैंने पहले डिस्कस किया, दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबका मिश्रण मिला के फिर स्टोन बनता है। तो इसमें जेनेटिक ऐसा उसका फैक्टर होता है कि जो ज्यादा पानी पी रहा है स्टिल स्टोन बनेगा। तो लेकिन अमूमन तौर पे देखा गया है कि पानी ज्यादा पीना, कितना ज्यादा? अब कोई कहते हैं मैं 8 लीटर पीता हूँ या 9 लीटर पीता हूँ, नहीं, आपको दिन में 3 लीटर के अराउंड पानी पीना है ताकि आपका यूरिन 2 लीटर के अराउंड बन सके। जो एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस है जो बोलती हैं कि 2 लीटर तक अगर पेशेंट यूरिन पास कर रहा है दिन के अंदर तो उसका मतलब उसका फ्लूइड इंटेक ऑप्टिमम है। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, जैसे एनिमल प्रोटीन लेना, रेड मीट लेना, बीफ लेना, ज्यादा अंडे खाना। ये सब क्या होते हैं? ये हाई प्रोटीन डाइट होते हैं, ये यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कुछ लोग प्रोटीन पाउडर के सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनमें भी रिस्क बढ़ जाते हैं स्टोन फॉर्मेशन के। और डाइटरी क्या रिस्क फैक्टर होता है? कुछ लोग कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं या विटामिन D3 सप्लीमेंट लेते हैं बिना इनके बॉडी में लेवल चेक किए और बिना डॉक्टर की सलाह। ज्यादा कैल्शियम सप्लीमेंट लेना, विटामिन D3 के सप्लीमेंट लेना भी इंक्रीज करता है स्टोन फॉर्मेशन को। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर कैल्शियम कम लो अगर स्टोन कम बनाने हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर अगर कैल्शियम सब लिया जाता है, जैसे कि दूध हो, दही हो, पनीर हो, तो वो स्टोन फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है उसको कम करता है। चौथा फैक्टर है मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, ओबेसिटी, डायबिटीज। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है या कोई बहुत मोटा पेशेंट है, हाई बीएमआई है, उन पेशेंट के अंदर भी रिस्क बढ़ जाता है स्टोन फॉर्मेशन का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यूरिन की पीएच कम हो जाती है, तो यूरिक एसिड स्टोन और कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन के फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ जाती है। अगला इंपॉर्टेंट एक और कारण होता है वो एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी इन द यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या है? जैसे कि किडनी के जो बनावट है कि किडनी से पेशाब बनेगा, वो वाया यूरेटर जाएगा ब्लैडर के अंदर, ब्लैडर से वाया यूरेथ्रा बाहर, ये हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट। तो किडनी से जो यूरेटर में जाता है, तो अगर उसका जो जंक्शन है PUJ, पेल्विक यूरेटिक जंक्शन, अगर उसका ऑब्स्ट्रक्शन है तो इंक्रीज, क्योंकि
यूरिन स्टैग्नेंट हो गया, वहां पे स्टेसिस हो गया, तो कंसंट्रेशन बढ़ गई सॉल्ट्स की, तो उससे भी स्टोन फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ जाती है। या फिर किसी पेशेंट को कैल्शियल डायबिटिकुला है, जो किडनी के जो कैलिक्स उसका डायबिटिकुला है, तो वहां पे भी सेम कंसेप्ट आएगा कि यूरिन स्टैग्नेंट है, स्टेसिस है, कंसंट्रेशन बढ़ गई, सुपर सैचुरेशन हुआ, मिनरल्स का क्रिस्टलाइजेशन हुआ, तो स्टोन का फॉर्मेशन हो। और यूरेटर में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो सेम वही कंसेप्ट है कि किडनी के ऊपर पेशाब इकट्ठा हो गया या फिर ब्लैडर में कहीं दिक्कत हो। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा आप समझ पाए कि क्यों किडनी के स्टोन बनते हैं और कुछ लोगों को ही क्यों बनते हैं, सबको क्यों नहीं बनते। अगर आपको भी स्टोन की कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।